वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तहर्रु लैलतुल क़द्र मिन अशरिल अवाखिर। कुछ हमारे भाइयों ने सिर्फ 27वीं को फिक्स किया हुआ है, लेकिन मोहतरम भाइयों 27वीं ज़रूरी नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें ये एक की बजाय 5 रातें नसीब फरमाई। मोहतरम भाइयों, हर काम में अल्लाह रब्बुल आलमीन की हिकमत होती है। हमारे उस दौर के जो 2 आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम, वो या कोई और आदमी थे जो उस दौर में वो झगड़ पड़े। आपको सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लैलतुल क़द्र की रात के बारे में बतला दिया गया, लेकिन मोहतरम भाइयों उनके झगड़े की वजह से एक छोटे से गुनाह की नहुसत, मैं छोटी सी बात सिर्फ आपके गोश गुजार करना चाहता हूं कि प्यारे भाइयों, नेकियों का फायदा होता है और जो गुनाह है उनकी नहुसत बढ़ती है। लेकिन उस मामले में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बजरिया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें 5 रातों का अल्लाह ताला ने अजर अता फरमा दिया कि 21, 23, 25, जो आज 25वीं दरमियानी रात, फिर 27वीं और 29वीं, ये 5 रातें जो हैं प्यारे भाइयों, एक रात का 5 तो बहुत आगे है। लैलतुल क़द्र, आप माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं, बड़े बड़े उलमा किराम आपको बयान करते हैं, मैं तो एक तालिब इल्म हूँ और अल्लाह ताला ने कुछ बातें मेरे ज़हन में डाली हैं, तो मेरी ख्वाहिश होती है कि मैं आप तक वो बातें पहुँचाऊँ, लेकिन आप लोग मुझे टाइम बड़ा थोड़ा बाज़ का मिलता है। आज मैं बड़ी तैयारी के साथ आया था, लेकिन वो मैं अब अपना असल मौजू नहीं आपके सामने बयान करूँगा। मैं सिर्फ लैलतुल क़द्र की चंद बातें आपके सामने रखूंगा। इंशाल्लाह रमज़ान के बाद कभी जुमे का मौका है या कभी कोई तफसीली आप मुझे टाइम देंगे तो इंशाल्लाह मैं मुफस्सल आपके सामने बयान करूंगा। सूरतुल क़द्र में मोहतरम भाइयों रब्बुल आलमीन का इरशाद पाक है, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। और तुम्हें क्या मालूम कि लैलतुल क़द्र क्या है? लैलतुल क़द्र मिन खैरुम मिन अल्फ शहर। अल्फ कहते हैं प्यारे भाइयों अरबी में 1000 को, शहर कहते हैं महीने को। तो फरमाया खैरुम मिन अल्फ शहर, 1000 महीने की इबादत से अफजल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ा ताज्जुब हुआ कि मेरी उम्मत जो है वो अमाल के लिहाज से पीछे रह जाएगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी शदीद ख्वाहिश थी कि मेरी उम्मत की उम्रें तो कम है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जो अपने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बड़ा ही प्यार करते हैं, प्यारे भाइयों रब्बुल आलमीन ने बाज ऐसी खुसूसियात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाई हैं जो किसी और नबी को नहीं मिली। जब आपकी रिसालत की बारी आती है तो पहले अंबिया इकराम कोई बनी इसराइल में मबूस हुए, कोई किसी इलाके में, कोई किसी इलाके में, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब बारी आई तो फरमाया कुल या अय्युहल इंसु वल जिन्नु इन्नी रसूलुल्लाह अलैकुम जमीया। ए जिन्नो इंस, मैं तुम्हारे तमाम लोगों के लिए, पूरी कायनात के लिए, तमाम जहानों के लिए अल्लाह का नबी और रसूल बनकर आया। प्यारे भाइयों, अल्लाह ताला रब्बुल आलमीन है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है। जहां जहां अल्लाह रब्बुल आलमीन का नाम आता है, और कलमे के भी 2 ही जुज़ हैं, आप माशाल्लाह मुख्तलिफ उलमा किराम से सुनते रहते हैं। तो प्यारे भाइयों, अलूहियत के लिहाज से, माबूदियत के लिहाज से कोई हस्ती ऐसी नहीं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन का किसी भी सूरत में, किसी भी मामले में मुआजना या मुकाबला हम कर सके। वही हैसियत रसालत के मामले में प्यारे भाइयों अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो मुकाम हासिल है कि अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन है तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है। उनकी रिसालत जो है वो किसी कौम, किसी कबीले के लिए नहीं है, वो तमाम जहानों के लिए। ऐसे ही अल्लाह ताला ने ये जो रमजान का महीना प्यारे भाइयों शुरू से आ रहा है और क़यामत तक आता रहेगा, ये जो लैलतुल क़द्र अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश के मुताबिक प्यारे भाइयों ये हमें अता फरमाई है। ये बहुत थोड़ा अमल
लेकिन अजर बेइंतहा है। आप इस टाइम को कीमती जानिए। एक जर्रे जर्रे के बराबर नेकी वो भी अकाउंट हो रही है, और एक जर्रे जर्रे के बराबर जो बुराई है प्यारे भाइयों वो भी अकाउंट हो रही है। आज बच्चे सेल्फियां, मोबाइल, ये वो पता नहीं घंटों इस चीज को अपना वक्त लगाते हैं। तो प्यारे भाइयों अल्लाह के जिक्र के लिए भी थोड़ा सा टाइम निकाल लिया करें। अपनी इन रातों को कीमती बनाइए। हो सकता है आइंदा रमजान तक हम में से किसी ने होना है, किसी ने नहीं होना। ये पिछले ही बड़ी के मौके पर मेरी तबीयत अपनी मैं बात करता हूं कि इंतहाई खराब थी। अल्लाह ताला ने मुझे सेहत दे दी, शायद आप लोगों की दुआओं की वजह से। तो प्यारे भाइयों अपने आप के, अपने वक्त को, अपने हर लम्हे को कीमती बनाइए। क़यामत के दिन जो है जब माल बंदे के दाएं हाथ में या बाएं हाथ में, तो प्यारे भाइयों कहीं ये ना हो हमारा ये वाला पलड़ा ऊपर चला जाए और ये वाला नीचे रह जाए, तो फिर हम अल्लाह की बारगाह में क्या जवाब देंगे। 3 सवाल तो कब्र में होने और 5 सवाल जो है वो हशर में होने। वो 3 सवाल तो आप सुनते रहते हैं, मन नबियों का, मन रब्बों का, मा दीनों का। और ये वो जो 5 सवाल है प्यारे भाइयों वो भी उम्र के मुतल्लिक भी है, रिज़्क़ के मुतल्लिक भी है, कहां से कमाया और कहां खर्च किया। कभी हमने ये सोचा है कि हम जो रिज़्क़ कमा रहे हैं उसमें झूठ तो नहीं बोल रहे। प्यारे भाइयों जब किसी रिज़्क़ के मामले में, रिज़्क़ के हलाल के मामले में आप कोताही करेंगे तो फिर इबादत में वो बंदे को सुकून और वो लज्जत नहीं महसूस होती जो रिज़्क़ हलाल खाने की सूरत में। आप जब रिज़्क़ हलाल का एक नवाला भी खाते हैं तो प्यारे भाइयों जब अल्लाह का जिक्र करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, दुरूद पाक की तलावत करेंगे और दुआएं अल्लाह से मांगेंगे तो फिर आपको भी लुत्फ आएगा। ये जब कोई भी कारी इमाम तरावी पढ़ाते हैं आप कोशिश किया करें, वो भी तैयारी करते हैं, थोड़ी सी तैयारी आप भी कर लिया करें। आप तर्जमे के साथ उस पारे को कोशिश किया करें कि तर्जमा आपको समझ आता हो, आपने पढ़ा हो, थोड़ी सी तैयारी की हो। जब आप तरावी पढ़ेंगे रब्बे काबा की कसम है आपको बड़ा ही मजा आएगा। ये मैं एक और मस्जिद की बात करता हूं, आधा पारा मैं तकरीबन तर्जमा तफसीर के साथ डेली कोशिश करता हूं। वो जब तरावी में पढ़ाते हैं ना तो आप यकीन जाने, मुझे तो किसी और का नहीं पता, मैं अपनी बात करता हूं, मुझे ऐसे लगता है जैसे कुरान पाक का अल्लाह ताला एक एक लफ्ज है वो समझ में डाल रहे हैं और शरह सदर सीने को अल्लाह ताला खोल देते हैं। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम ने रब्बुल आलमीन से अपनी शरह सदर के लिए रब्बे शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली के मौला करीम मुझे कुरान पाक की समझ आता, यानी पूरा मेरा सीना खोल दे। और यह हदीस पाक में भी है कि जब अल्लाह ताला किसी शख्स के साथ भलाई का इरादा करते हैं तो अल्लाह ताला प्यारे भाइयों उसके सीने को खोल देते हैं हदायत के लिए। तो जिसको प्यारे भाइयों ये हदायत वाली नेमत अल्लाह ताला अता फरमा दे, ये बहुत बड़ी नेमत है प्यारे भाइयों। वो वक्त क़यामत के दिन जब नामा माल एक एक जर्रे के लिए आदमी तरसेगा, एक एक नेकी के लिए। अभी तो वक्त है, ये दुनिया दारुल अमल है, वहां दारुल जजा है। जजा या सजा ये अब हमारे ऊपर मुनहसर है कि हम नेक अमाल अगर करेंगे तो प्यारे भाइयों फिर तो जजा मिलेगी। जजा का मैं नहीं बदला, और सजा वो भी बदला ही है, लेकिन अल्लाह ताला उस बदले से हम सबको महफूज फरमाए, क्योंकि वो जो बदला है वो इंतहाई घिनौना, इंतहाई वहशतनाक और बुरा बदला है। वो किस बात का होगा? अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नल्लाह ला यज़लिमु अलन्नास शैअन, अल्लाह ताला अपने बंदों पर एक जर्रे के बराबर भी जुल्म नहीं करते। वलाकिन्न नास अनफुसहुम युज़लमून, लोग खुद ही अपनी जानों पर जुल्म करते हैं। तो प्यारे भाइयों ये रमजान का जो महीना अल्लाह ताला की रहमत से फरमाने बारी ताला के मुताबिक तिलका अय्याम मादूदात, ये चंद दिन है गिनती के, तो ये तो गुजर रहे हैं बड़ी तेजी के साथ, और जिसके सिर्फ 5 या 6 कमोबेश
अल्लाह ताला हम सबको रमज़ानुल मुबारक की इन तमाम जो अब रातें या दिन रह गए हैं, इनकी तमाम बरकत को समेटने की तौफीक दे, और जो कमियां कुताहियां हमारी रह गई हैं, हदीस पाक के मुताबिक मन सामा रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, फरमाया जो आदमी कबीरा गुनाहों से इज्तनाब करे, सगीरा तो अल्लाह ताला वैसे ही माफ फरमा देते हैं। एक जुमे से लेकर दूसरा जुमा, एक रमजान से लेकर दूसरा रमजान, और प्यारे भाइयों ये अल्लाह ताला ने हमारे लिए बख्शिश का एक बहाना बनाया हुआ। तो मेरी आपसे यही दरख्वास्त है कि आप अपने वक्त को प्यारे भाइयों जाया मत कीजिए, एक एक लम्हे को कीमती जानिए। उस वक्त फिर अब हम क्या करेंगे जब एक नेकी के लिए आदमी वो कोशिश करेगा, यौम यफ़िर्रुल मर्रु मिन अख़ीही व साहिबतिही व बनीही, उस दिन का क्या आप तसव्वुर करें कि जब आदमी कहेगा मौला करीम मेरे बीवी बच्चों को, मेरे भाइयों को, मेरी औलाद को, मेरे फलां को, सबको जहन्नम में डाल दो, मुझे बचा लो। वो क्यों कहेगा? प्यारे भाइयों, जब हमारे नामा अमाल में नेकियों की कमी हो जाती है, हमारे अकाउंट में, आप पढ़े लिखे कारोबारी लोग हैं, आपके अकाउंट में अगर कोई रकम नहीं है तो आप कोई चेक उसमें डालेंगे तो प्यारे भाइयों वो उसे कहते हैं, जो कहते हैं डिसऑनर हो गया। तो फिर फायदा क्या अगर अमाल में, अकाउंट में, हमारे अमाल में कोई ऐसा जखीरा ही मौजूद नहीं है, तो फिर हम वहां पे कोई किसी के काम नहीं आएगा। तीन चीजें होती हैं, एक है माल, एक है अहलो अयाल, और एक चीज है आमाल। तो प्यारे भाइयों तीनों में लाम आता है, लेकिन माल भी काम नहीं आएगा, अहलो अयाल भी वहां पे काम नहीं आएगी। वहां पे क्या चीज काम आएगी? सिर्फ आमाल। तो यहां पे अपना अकाउंट जितना हो सकता है आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें, अपने अकाउंट को में नेकियों की जखीरे को वसी कर लें। जिस तरह एक हदीस पाक, बड़ी प्यारी हदीस मुझे याद आई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साहबा इकराम से पूछा कि मेरे साहबा ये बताओ कि मुफलिस कौन है। साहबा इकराम जैसे हमारा भी मामला दुनियादारी के लिहाज से, तो उन्होंने इरशाद फरमाया अल्लाह के नबी मुफलिस वो है जिसके पास मालो दौलत नहीं है। तो फरमाया नहीं मेरे साहबा, मुफलिस वो आदमी होगा क़यामत के दिन जो बड़ा नमाजी, बड़ा परहेजगार, बड़े तहज्जुद पढ़ने वाला, रमजान के रोजे रखने वाला, लेकिन साथ उसने किसी के साथ ज्यादती की होगी, किसी के साथ थोड़ा बहुत कमी बेशी की होगी। तो प्यारे भाइयों फिर उसकी क्या वजह बनेगी? हमारी जिन लोगों के साथ उसने ज्यादती की होगी वो नेकियां लेकर उसके उनके खाते से निकाल कर, इसके खाते से निकालकर जिन लोगों के साथ शेख साहब वो उनकी नेकियां जो है इसके अकाउंट से निकालकर उनके खाते में डाल दी जाएंगी, और अगर फिर भी वो बंदे ज्यादा हुए तो फिर उनकी बुराइयां लेकर इसके खाते में डाल दी जाएंगी। तो प्यारे भाइयों मैं अपनी बात मुख्तसर करता हूं। मेरे मोहतरम शेख प्रोफेसर इरफान शफीक साहब तशरीफ ले आए हैं, सिर्फ 2-4 मिनट कर सकते। तो मेरी एक यही आपसे आजिज़ाना मुख्तसरन अब आखिरी तकरीबन बात कि आप लोग इस वक्त को कीमती जानिए और अपनी इस्लाह कीजिए, बुराइयों से तरक यानी रुक जाइए और नेकियों में आगे बढ़िए। जिस तरह हदीस पाक में भी आता है, या बागी अल खैर अकबिल या बागी अल शर्र अक्सर, के नेकियों में रगबत कीजिए और बुराइयों से बचिए। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला मैंने ये जो चंद कलिमात आपके गोश गुजार किए हैं, अल्लाह ताला इनको अपनी बारगाह में मेरे लिए और आपके लिए ज़ख़ीरा आखिरत बनाए। मोहतरम शेख साहब तशरीफ ले आए हैं, अल्लाह ताला इनके इल्म और अमल में बरकत दे। मैं इंशाल्लाह दोबारा कभी आपसे तफसीली बात करूँगा। जज़ाकल्लाह।